नमस्कार बच्चों। आज की क्लास में अब हम पढ़ेंगे कवि बिहारी की सतसई से कुछ पद जो अपने पाठ्यक्रम में लिए गए हैं, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और बोर्ड एग्जाम के लिए संभावित। तो देखिए, कवि बिहारी के जो दोहे हमारे पाठ्य पुस्तक में यहाँ शामिल हैं, उनके बारे में अपन यहाँ चर्चा करते हैं। यानी दोहों की जो भाषा है वो है ब्रज भाषा। तो सबसे पहले आप ये एक भाषा संबंधी जो क्वेश्चन है वो यहाँ आप तैयार कर लीजिए। यानी कवि बिहारी के दोहों की जो भाषा है वो है ब्रज भाषा, ठीक है। उसके बाद कवि बिहारी का जन्म कब हुआ? कवि बिहारी का जन्म कब हुआ? तो सन 1595 ईस्वी में। उसके बाद कवि बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? यानी कवि बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे, किस राजा के दरबार में रहते थे? तो कवि बिहारी राजा मिर्ज़ा जयसिंह के दरबारी कवि थे। राजा मिर्ज़ा जयसिंह के दरबारी कवि थे। अगला, कवि बिहारी किस संप्रदाय में दीक्षित थे? कवि बिहारी किस संप्रदाय में दीक्षित थे? निबारक संप्रदाय में। कौन सा संप्रदाय था? निबारक संप्रदाय। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस काव्य में गागर में सागर भरने की उक्ति चरितार्थ होती है? यानी कवि बिहारी को गागर में सागर भरने वाला कवि कहा गया है। लेकिन प्रश्न कुछ इस प्रकार पूछा जाए कि किस काव्य में गागर में सागर भरने की उक्ति चरितार्थ होती है? किस काव्य में इस प्रकार का कवि बिहारी ने वर्णन किया है कि वहाँ गागर में सागर भरने जैसी बात सिद्ध होती हो? तो उनकी जो प्रसिद्ध रचना है सतसई, उसमें कवि बिहारी ने कुछ इस प्रकार वर्णन किया है कि जहाँ गागर में सागर भरने की उक्ति चरितार्थ होती है। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि गागर में सागर भरने का आशय होता है कम शब्दों में बहुत कुछ कहना, कम शब्दों में अधिक भाव व्यक्त करना, ठीक है। इसके बाद देखिए, कवि बिहारी राधा जी से क्या प्रार्थना करते हैं? कवि बिहारी राधा जी से क्या प्रार्थना करते हैं? तो कवि बिहारी राधा जी से प्रार्थना करते हैं सांसारिक कष्टों का निवारण। कवि बिहारी राधा जी से प्रार्थना करते हैं कि वे कवि के सांसारिक कष्टों का निवारण करें, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तो पर वारो उर्वशी पंक्ति में राधा के सौंदर्य की तुलना किससे की है? तो पर वारो उर्वशी, इस पंक्ति में राधा के सौंदर्य की तुलना किससे की है? तो इस पंक्ति में उर्वशी, जिसका तत्सम है उर्वशी, उर्वशी का तत्सम रूप होता है उर्वशी, तो शौरक की जो अप्सरा है उर्वशी, उनके सौंदर्य से तुलना की है। यहाँ मैं थोड़ा आपको और भी बता देती हूँ। तो पर वारो, वारो का मतलब है न्यौछावर करना। यानी यहाँ कवि राधा के सौंदर्य को उर्वशी के सौंदर्य से भी ज़्यादा बताया है। कवि कहते हैं कि राधा के सौंदर्य पर तो उर्वशी के सौंदर्य को भी न्यौछावर किया जा सकता है। यानी राधा का सौंदर्य, राधा की सुंदरता शौरक की अप्सरा उर्वशी से कहीं ज़्यादा है, ऐसा बताया। इसके बाद अगला आप देखिए, उर्वशी शब्द में कौन सा अलंकार है? तो इसमें यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? यमक। क्योंकि उर्वशी शब्द के दो अर्थ हैं, एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो यहाँ एक ही शब्द के अलग अर्थ हैं, इसलिए यमक अलंकार है, ठीक है। इसके बाद आप देखिए, दुनिया की हवा लगना मुहावरे का अर्थ लिखी। दुनिया की हवा लगना मुहावरे का अर्थ लिखी। संसारी जीव की तरह अपने कार्य अकार्य को भूल जाना। यानी थोड़ा आपको मैं ये भी बता देती हूँ कि कवि बिहारी ने ये बात किसको कही थी? कवि बिहारी ने ये बात भगवान को कही थी कि आपको दुनिया की हवा लग गई है, आपको दुनिया की हवा लग गई, यानी आपका व्यवहार भी दुनिया के या संसारी जीव की तरह का हो गया है। जैसे संसारी जीव अपने कार्य को कभी कभी भूल जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला है,
बिहारी के दोहे में श्याम रंग और उज्ज्वलू के प्रतीकार्थ लिखिए। यानी बिहारी ने यहाँ एक दोहे में श्याम रंग और उज्ज्वलू 2 शब्दों का प्रयोग किया है। उसको थोड़ा मैं स्पष्ट कर देती हूँ। कवि ने ये बताया है कि श्याम रंग में जितना डूबता है उतना उज्ज्वल होता है। तो ऐसे यदि हम सीधा अर्थ लें तो काले रंग में जो डूबता है उज्ज्वल नहीं होता, वो काला ही होता है। लेकिन प्रतीकार्थ यहाँ लिया गया है, श्याम रंग का मतलब है श्री कृष्ण प्रेम और उज्ज्वल का अर्थ है पवित्र। यानी जितना श्री कृष्ण के प्रेम में व्यक्ति डूबता है, जितनी श्री कृष्ण की भक्ति करता है, उनका उसका मन उतना ही पवित्र हो जाता है। तो यहाँ उसका अर्थ ये सही है। ठीक है। इसके बाद अगला आप देखिए, कवि बिहारी ने अपने अज्ञानी मन को क्या कहा है। यानी कवि अपने अज्ञानी मन को क्या समझाता है। कवि बिहारी अपने अज्ञानी मन को समझाते हैं कि आप सांसारिक मोह माया से दूर रहकर ईश्वर भक्ति करो। आप संसारी मोह माया से दूर रह करके ईश्वर भक्ति करो। यानी कवि अपने अज्ञानी मन को ईश्वर भक्ति के लिए कह रहा है और सांसारिक मोह माया से दूर रहने के लिए कह रहा है। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, कवि बिहारी के तरियोना शब्द के प्रतीकार्थ लिखिए। यानी कवि बिहारी के एक दोहे में तरियोना शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसके कई अर्थ हैं। इसलिए तरियोना वाला जो पद है उसमें श्लेष अलंकार है। उसमें कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। ध्यान रखने की बात है। श्लेष क्यों है? क्योंकि तरियोना शब्द के अलग अलग संदर्भों में अलग अलग अर्थ हैं। जहाँ एक शब्द के अलग अलग संदर्भों में अलग अलग अर्थ होते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। तो यहाँ पर भी ऐसा है। यानी तरियोना के कई अर्थ क्या हैं, आपको यहाँ थोड़ा सा बता देती हूँ। कान का आभूषण है, निकृष्ट संसारी व्यक्ति है और संसारी व्यक्ति है। इस प्रकार तरियोना के कई अर्थ हैं। ठीक है। अगला देखिए, नायिका को यमुना के तट सुखद क्यों लगता है। यानी नायिका को यमुना का तट अब भी सुख देने वाला क्यों लगता है। तो नायिका को यमुना का तट अभी भी सुख देना इसलिए लगता है कि उन्हें कृष्ण के स्मरण का ध्यान होने लगता है। यानी नायिका ने जब भी कृष्ण के साथ यमुना के तट पर जो लीलाएं की थी, जो बड़ी सुखकारी थी, सुख देने वाली थी, उन लीलाओं को जब याद करती है, उनका जब उसे स्मरण होता है, तो यमुना का तट सुखद लगता है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कवि बिहारी श्री कृष्ण के सांवले शरीर की तुलना किससे किए। कवि बिहारी ने अपने दोहों में श्री कृष्ण के सांवले शरीर की तुलना किससे की है? नीलमणि पर्वत से। थोड़ा मैं स्पष्ट भी कर देती हूँ कि नीलमणि पर्वत से क्यों की है। क्योंकि कवि बिहारी ने यहाँ दोहे में बताया है कि जिस प्रकार श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले वस्त्र शोभायमान होते हैं, उसी प्रकार नीलमणि पर्वत पर जब प्रातःकालीन सूर्य की किरणें गिरती हैं तो नीलमणि पर्वत नीला है और किरणें पीली हैं। तो वो कैसे लगने लग जाते हैं? श्री कृष्ण के समान लगने लग जाते हैं। इसलिए उनके सांवले शरीर की तुलना नीलमणि पर्वत से की है। ठीक है। इसके बाद है, कवि बिहारी ने आशावादी व्यक्ति की तुलना किससे की है। तो कवि बिहारी ने अपने दोहे में आशावादी व्यक्ति की तुलना भ्रमर से की है, भौरा से की है। थोड़ा मैं बता देती हूँ कि भौरा से कैसे की है उस दोहे में। क्योंकि कवि बिहारी ने बताया है कि जिस प्रकार गुलाब सूख जाता है, गुलाब का पौधा सूख जाता है, तो भ्रमर उसकी जड़ से चिपका रहता है और सोचता है कि गुलाब का पौधा फिर हरा भरा होगा, फिर फूल आएंगे और मैं यहाँ पर रसपान करूँगा। उसी प्रकार आशावादी जो व्यक्ति होता है, उसके यदि सुख साधन समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उनसे छिन जाते हैं, तो वह उस आशा में बना रहता है कि फिर कभी सुख साधन प्राप्त होंगे और फिर कभी मैं आनंदमय जीवन व्यापन करूँगा। उसके बाद अगला देखिए, कवि बिहारी ने सांसारिक मोह माया में फंसे व्यक्ति की तुलना किससे की है। कवि बिहारी ने सांसारिक मोह माया में जो व्यक्ति फंस जाता है उसकी तुलना किससे की है। उसकी तुलना की है जाल में फंसे हिरण से। जिस प्रकार हिरण एक बार जाल में फंस जाता है तो जितना वो निकलने की कोशिश करता है उतना वापस उलझता जाता है, उसी प्रकार एक बार व्यक्ति सांसारिक मोह माया में फंस जाता है तो उस प्रकार फिर उसके बाद वो संसार की मोह माया को छोड़ नहीं सकता, त्याग नहीं सकता। त्यागने का जितना वो सोचता है, निकलना चाहता है, जितना मोह माया से बाहर होना चाहता है, उतना उसका मन उसमें ज़्यादा रम जाता है, उतना ही वो उसमें ज़्यादा फंसता जाता है। धन्यवाद। अगले पाठों के साथ
फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।